हर हर महादेव दोस्तों। कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल के लिए नहीं होती बल्कि खुद से मिलने के लिए होती हैं। पिछले ब्लॉग में मद्महेश्वर की शांत लेकिन थकाऊ यात्रा पूरी करने के बाद अब हम बढ़ चले हैं एक और दिशा में, एक और धाम की ओर, जहां रास्ता तो आसान है पर अनुभव उतना ही गहरा, जहां ऊंचाई सिर्फ पहाड़ की नहीं बल्कि आत्मा की है। यह है पंच केदारों में से तृतीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं आखिर आप यहाँ पहुँचेंगे कैसे। तुंगनाथ पड़ता है उत्तराखंड के चोपता नाम की जगह, और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना पड़ेगा। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार की कनेक्टिविटी की बात करें तो हरिद्वार देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से कनेक्टेड है। यहाँ आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए आते हैं तो हरिद्वार में भी रेलवे स्टेशन और ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन है। यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रंट एयरपोर्ट, जो देहरादून में पड़ता है। अब हरिद्वार से आगे जाने के लिए आपको बस लेनी होगी कुंड के लिए। जो हरिद्वार से जो भी बसें आती हैं केदारनाथ, सोनप्रयाग, गुप्त काशी, वो कुंड होते हुए जाती हैं। कुंड सोनप्रयाग जाते समय रास्ते में मिलता है। हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग वाली बस पकड़नी है और कुंड उतरना है आकर। यह सफ़र आपका 7 से 8 घंटे लंबा होने वाला है। और ध्यान रहे, सुबह 3 बजे से 9 बजे तक हरिद्वार से बसें मिलती हैं कुंड के लिए, तो आपको जल्दी बस लेनी पड़ेगी। कुंड से आना होगा आपको ओखीमठ, और फिर ओखीमठ से ये दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाती है। लेकिन पहाड़ों की सकरीली सड़कें और गहरी घाटियों के बीच का ये सफ़र बहुत कुछ सिखा देता है। जो कोई भी आ रहा है तुंगनाथ, तो दिन भर का टाइम लेके 4 घंटे से जाम में लगे हैं, अभी भी नहीं पहुंचे हम तुंगनाथ। देखो जरा जाम की हालत, कोई आइडिया नहीं है कब तक हम फंसे रहेंगे। मत आओ तुंगनाथ हाल फिलहाल। रास्ते में बुरांस के पेड़, घना जंगल और कहीं कहीं हिमालय की एक झलक वातावरण में एक अलग ही शांति का महसूस कराती है। आप ट्रैफिक से निकल के हम पहुंचे फिर तुंगनाथ। ये वो स्थान है जहां से तुंगनाथ का पैदल मार्ग शुरू होता है। इस ट्रैक की लंबाई की बात करें तो चोपटा के मेन मार्केट से तुंगनाथ मंदिर जो है वह है 4 किलोमीटर, और अगर आप आगे भी जाते हैं तो तुंगनाथ से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चंदशिला पीक है। जब आप चोपता के मेन मार्केट से चढ़ाई करेंगे तो आपको टाइम लगेगा 2.5 से 3 घंटे। उसके बाद 1.5 घंटे की चंदशिला की चढ़ाई है। मंदिर की चढ़ाई पूरी करने के बाद एक बार आप चंदशिला की चढ़ाई जरूर करें, बहुत बढ़िया व्यू होता है ऊपर। इस मंदिर की बात करें तो यह मंदिर पंच केदारों में से एक है, और यहाँ भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। जब भगवान शिव महाभारत में हुए नरसंहार के कारण गुस्सा हो गए तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया। ये ट्रैक बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक फेमस है और खूब टूरिस्ट हैं इस बार। देखो पूरा ट्रैक फुल है। यह ट्रैक एक 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो आसान ट्रैक है। इसे आप आराम से पूरा कर लेंगे। इजी टू मॉडरेट लेवल का ट्रैक है जिसे पूरा करने में कोई कठिनाई या परेशानी नहीं आती है। अगर आप एजेड हैं या चलने में कोई परेशानी या कठिनाई होती है तो यहाँ भी आपको अन्य ट्रैक जैसे केदारनाथ की तरह खच्चर और डोली के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ आने का बेस्ट टाइम रहेगा आपका मार्च से जून, और फिर आफ्टर मानसून सीज़न, क्योंकि मानसून में पहाड़ थोड़ा रिस्की हो जाते हैं। हाँ तो गाइस बात ऐसी है कि भी छूट गया पीछे, और वो काफ़ी पीछे छूट गया, और सुब्बू काफ़ी आगे निकल गया। मैं फंस गया बीच में। ना तो सुब्बू के लिए सुब्बू के साथ आगे जा सकता था, और केपी के लिए वेट करते करते मेरे को 45 मिनट से ज़्यादा हो गया। केपी अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। नेटवर्क भी नहीं मिल रहा कि कॉल करके पूछ लूँ या मैसेज डाल दूँ। बस अभी एक मैंने टेक्स्ट छोड़ा है, जब नेटवर्क मिलेगा तब वो कॉल कर पाएगा। समझ नहीं आ रहा आगे का ट्रैक मैं अकेले पूरा करूँ या उसके लिए वेट करूँ। बैठा हूँ पिछले 45 मिनट से, धीरे धीरे ट्रैक कंप्लीट कर रहा हूँ। लेके ऊपर जा रहा हूँ जल्दी से 5 मिनट चेक करना। शॉर्टकट भी बड़े खतरनाक है। ये था शॉर्टकट जो मैं लेके चल रहा था। अगर गलती से भी पैर मुड़ा या फिसला तो दांत टूटना पक्का है भाई इस ट्रैक पर। तो शॉर्टकट तो कम ही लो, जितना ज़्यादा हो सके शॉर्टकट अवॉइड करो। और अगर मानसून है और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है तो शॉर्टकट तो लो ही मत भाई ऐसे ट्रैक्स पर। भाई इस ट्रैक पे हुआ क्या, हम 3 बंदे थे और तीनों हो गए अलग। एक पे मेरा पावर बैंक था, दूसरा बंदा मिला नहीं, और तीसरे का कुछ अता पता नहीं था। तो बात क्या हुई, मेरा फ़ोन की हो गई बैटरी लो। मैं नहीं कर पाया शूट कुछ ढंग से, ज़्यादा जितना कर पाया बैटरी बचा बचा के उतना करता रहा कि आगे भी शूट करना है, आगे भी शूट करना है। और लास्ट मोमेंट तक जब मैं मंदिर पहुंचा
तो मेरी बैटरी एकदम डेड, फ़ोन बंद हो गया। जैसे जैसे मंदिर पास आता है ना, हवा में कुछ बदलने लगता है, एक अजीब सी शांति हो जाती है। तुम उसको महसूस कर सकते हो वहाँ जाकर। सामने एक पुराना पत्थर का ढांचा, सरल लेकिन प्रभावशाली। यही है बाबा टुंगनाथ, 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पंच केदारों में से एक। मान्यता है कि शिव जी की भुजाएं यहीं प्रकट हुई थी। मद महेश्वर से टुंगनाथ तक की यह यात्रा बाहर से जितनी शांत है, उतनी ही अंदर भी शांति देती है। मैं तो अपने ग्रुप से अलग होने की वजह से चंचला नहीं जा पाया। ना तो मेरे फ़ोन में बैटरी थी, अगर अकेला भी जाता तो भी कोई काम का नहीं रहता, शूट नहीं कर पाता। तो आप लोग जब कभी भी जाएं तो चंचला ज़रूर जाएं। फिर ट्रैक पूरा करने के बाद हम निकले ओखीमठ के लिए कैब लेकर, जो हमें पड़ी 250 रुपये पर पर्सन, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमको निकलना था ऋषिकेश के लिए। तो बस वहीं मिल जाती है ओखीमठ से ही। अर्ली मॉर्निंग बस ली और फिर हम निकल गए ऋषिकेश के लिए। और वही ऋषिकेश में हमारा स्वागत हुआ एक पंचर के साथ। फिर हमने अंकल की हेल्प की वो पंचर ठीक करवाने में। उसके बाद फिर आगे निकले। 2 बैक टू बैक ट्रैक करने के बाद हमारी हालत ऐसी है। ये है शुभो, मज़ा आया ट्रैक में? बिल्कुल नहीं, आएगा भी नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।